शायद कलयुग का यही नियम है कि इंसान पक्षी भी एक दूसरे को दाना नहीं खाने देते हैं। तो हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो दाना डाल देते हैं, तो देखिए किस तरह से चिड़ियाँ आपस में लड़ रही हैं। और सुबह सुबह हो जाते हैं हमें मोर के दर्शन, तो बड़ा ही मन खुश हो जाता है मोर के दर्शन करने के बाद। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मन की बात हाउस वाइफ के साथ। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इस गर्मी से जूझ रहे होंगे, अपने घर में रेस्ट कर रहे होंगे। तो बस नहा धो के पूजा करने के बाद में मैं आज बना रही हूँ कड़ी चावल। पता नहीं क्यों हम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को कड़ी बहुत ही पसंद होती है और शायद मुझे ही नहीं 99-100% लोगों को कड़ी बहुत अच्छी लगती होगी। तो हफ्ते में 2 बार हमारे यहाँ कड़ी बनी जाती है। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप कड़ी खाना पसंद करेंगे या मटर पनीर, तो मेरी पहली चॉइस कड़ी ही होगी। और मुझे नहीं, हमारे बच्चों को भी कड़ी चावल बहुत पसंद है, कड़ी से रोटी बहुत पसंद है। तो इसीलिए छुट्टियां भी चल रही हैं, बच्चों की पसंद का खाना बनता ही रहता है। तो फेवरेट खाना हमारा कड़ी चावल रोटी ही है। तो बस देखिए मैंने इस तरह से दही में सब कुछ मिला दिया है, बेसिक मसाले मिलाए हैं, थोड़ा सा बेसन मिलाया, उसको एक साइड में रख देती हूँ। और साथ में पकौड़ियों के लिए भी मैंने घोल तैयार कर लिया है और चावल को भिगो के रख रही हूँ। बस जल्दी जल्दी बना रही हूँ पकौड़ी, क्योंकि आज आपके साथ में बहुत ही आसान एक DIY शेयर करूँगी और बहुत ही आसानी से बन गया, जो भी घर में सामान था उसी से। संडे वाले दिन मन करता है कुछ ना कुछ स्पेशल, लेकिन हमारे यहाँ स्पेशल बनती है कड़ी। संडे के दिन दाल चावल या कड़ी चावल या कुछ मतलब इस तरह के सिंपल खाना, क्योंकि आप लोग हैवी खाना डेली नहीं खा सकते, लेकिन सिंपल थाली आप डेली खा सकते हो। तो बस आज कड़ी चावल बना रही हूँ, कड़ी चावल रोटी। सबसे पहले मैं जो खाने का तैयारी इसलिए कर देती हूँ, उसके बाद हम किसी काम में भी लगे तो बस वो काम कंटिन्यू चलता रहता है। नहा के सबसे पहले किचन को क्लीन करके उसके बाद अपना खाना तैयार करके लगा देती हूँ। खाते रहिए और अपना जो जो काम है सबको करते रहिए। तो सबसे पहले पकौड़ी सीख लेती हूँ। कुछ लोगों के लिए स्पेशल मटर पनीर होता है, शाही पनीर होता है, कढ़ाई पनीर होता है, लेकिन हम सबके लिए होती है स्पेशल कड़ी। मेरे को लगता है मिडिल क्लास में कह लीजिए या फिर बहुत से 99% लोगों को कड़ी बहुत पसंद होती होगी। तो कड़ी सबकी फेवरेट होती ही है, तो इसलिए हमारे यहाँ हर हफ्ते में एक बार कड़ी जरूर बनती है। सबसे पहले बस मैंने और बिना लहसुन की बनाते हैं हम लोग, प्याज भी बहुत कम डालती हूँ कड़ी में। हमारे बिल्कुल सिंपल तरीके से कड़ी बनाते हैं हम। लहसुन प्याज शर्मा जी को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम चावल बनाते हैं। चावल के लिए मैंने डाली है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और जीरा डाल दिया असली घी में। बस इस तरह से सिंपल तरीके से चावल बन के हमारे तैयार हो जाएंगे। तो कड़ी भी एक तरफ बनाऊंगी, पहले पकौड़ी बना दी है, चावलों में सीटी लगा देती हूँ। जब तक सीटी लगेगी कड़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। खाना बना के रख देती हूँ ना, तो किसी भी काम को फिर कंटिन्यू करते रहिए। बीच में मन नहीं करता कि हम जिस काम को हम करने बैठते हैं, मन करता है उस काम को हम कंप्लीट कर दें। तो कड़ी को मैंने छौंक दिया है जीरा, राई, मेथी और थोड़ी सी हींग डाल के, और अच्छी तरह से देखिए दही को फेंट लिया था। बस लीजिए हमारी कड़ी चुके तैयार हो गई है। चावल भी एक तरफ बन रहे हैं, एक तरफ कड़ी बन रही है। तो बस साथ साथ बना दूंगी मैं फटाफट। जैसे ही उबाला आएगा हमारे, उससे बस साथ ही रोटी बना दूंगी। कहते हैं 101 उबाल कड़ी में आना ज़रूरी होता है। और बाद में मैंने लगा दिया है देखिए कड़ी पत्ते का छौंक लगा दिया है अलग से मैंने। बस कड़ी को अच्छी तरह से उबालेगा, काफ़ी देर तक कड़ी हमारी खौलती रहेगी। उसके बाद में मैंने सेक ली हैं रोटियाँ, गरम गरम रोटी चाहिए सेक रही हूँ। साथ में बच्चे जब भी मन चाहे अपना कड़ी चावल खाते रहें, क्योंकि कड़ी चावल से कभी पेट भरता ही नहीं है। तो 101 उबाल शायद आ ही गए होंगे। साथ में डाल दिया है धनिया। तो सिंपल थाली हमारी बन के तैयार है। तो आप सब भी बताना आप हफ्ते में या महीने में कितनी बार कड़ी चावल बनाते हैं। तो ये मैं जो असली घी में थोड़ी सी देगी मिर्च डालते हैं, थोड़ी सी डालते हैं हम पिसी हुई जो सौंठ होती है वो, जिससे कि कड़ी नुकसान नहीं देती है और बहुत ही स्वाद भी बढ़ जाता है और रंग भी आ जाता है। शर्मा जी आपका खाना तैयार है, कड़ी चावल स्पेशल, कड़ी चावल रोटी। तो मैंने लिया है कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा और परात की हेल्प से हम इस तरह से इसे गोल कट कर लेंगे, क्योंकि परात का साइज़ सबसे बड़ा है। मेरे को कुछ और नहीं था मेरे पास इस साइज़ का नाप लेने के लिए। सारा दिन का काम निपटाने के बाद मैं दोपहर में बिल्कुल फ्री हुई, थोड़ी देर लेट भी गई थी। उसके बाद में मैं बनाने जा रही हूँ कार्डबोर्ड के कुछ टुकड़े मैंने इस तरह से गोल काट लिए हैं। इससे छोटा ये वाला, इससे छोटा एक और काटूंगी, इससे छोटा और, मतलब छोटे से बड़े से बड़ा, बड़े से बड़े इस तरह का हम बनाएंगे। उसके बाद कोई वॉल डेकोर आइटम बना रही हूँ मैं, और देखते हैं किस तरह से और कैसे और क्या चेंज कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं लगाती चली जाऊँगी। पहले काट लेती हूँ, उसके बाद में हम इस पर कलर करेंगे। कलर करने के बाद कुछ डेकोरेशन करेंगे, कुछ लाइट लगाएंगे
वही आज आपसे शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा काम, सिर्फ आज एक ही चीज़ बनाएंगे क्योंकि आज संडे और शाम को पार्टी में भी जाना है, तो बस जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। और संडे के दिन में ब्रेकफास्ट नहीं बनता, लंच ही बनता है, तो लंच ब्रेकफास्ट एक ही हो गया, तो मेरा जो बहुत सा टाइम बच गया। चलिए बनाते हैं जल्दी से। इसके लिए मैंने छोटी बड़ी प्लेट, सब साइज़ की मैंने प्लेट ली है इस तरह की, जिससे कि मैं सारे जो साइज़ काट लूँगी अच्छी तरह से। सबसे पहले मेरे पास परात का साइज़ है, फिर बड़ी थाली ली, फिर छोटी थाली ली। इस तरह से देखिए मैं सारे कार्डबोर्ड के टुकड़ों को काट काट के सेट कर लूँगी, थोड़ा सा गैप डाल के, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। तो एक बड़ा कार्डबोर्ड से मेरा काम चल गया। देखिए बहुत बड़ा टुकड़ा था कार्डबोर्ड का, जिसमें कि एसी आए थे हमारे। इतना बड़ा कार्डबोर्ड का टुकड़ा था, इसमें 5 हमारे अच्छी तरह से ये जो शेप निकल आई है गोल, देख सकते हैं आप ये वाली। तो इसमें से एक टुकड़े में से हमारे 5 ये निकल आए हैं, देख सकते हैं आप। आप चाहें तो आपकी दीवार ज़्यादा बड़ी हो, ज़्यादा कुछ और बड़ा अच्छा बना, मतलब और बड़ा कर सकते हैं आप। जितनी आपके पास आपको सोच के कि मुझे इस वॉल पे लगाना है, उसके हिसाब से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो एक ये 2 3 4 5 का। अब हम इन पे ना साइड में पहले मैं रस्सी लगाऊंगी, जूट की जो रस्सी होती है वो लगाएंगे, उसके बाद सब पे कलर। तो फेविकॉल की हेल्प से मैं लगा रही हूँ रस्सी। रस्सी से एक तो जो साइडों का जो छेद हो जाते हैं ना, वो दिखाई नहीं देंगे, फिनिशिंग आ जाएगी, और एक सार से ना एक जो सर्कल बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो फेविकॉल की हेल्प से बहुत ही आसानी से रस्सी चिपक रही है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, और जितना सामान आपके पास घर में होता है उसी से वॉल डेकोर आइटम बन जाएगा। तो बस सब मैंने 5 पे अच्छी तरह से पूरी आउटलाइन जो रस्सी से कर ली है। देखिए इस तरह से मैंने रस्सी चिपका दी है। कोशिश मेरी यही रहती है मैं बहुत सस्ते में कोई चीज़ बना के दिखा दूँ जो कि अच्छी भी लगे, देखने में सुंदर लगे। मेहनत तो आपकी चलो होती है, क्योंकि किसी काम में ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है और तुरंत आपने काम कर दिया। कभी कभी मेहनत कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन घर की चीज़ों से कुछ चीज़ बन के तैयार हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से हम इस पर भी यहाँ पर रस्सी लगा लेंगे। तो जो मेरी वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पत्तों वाली अपलोड की थी, रद्दी वाली, उसमें मुझे कुछ कमेंट ऐसे आए थे कि आपने इन पत्तियों को लगा दिया, सूख के झड़ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं आज 18 तारीख है और आपके पास से मंडे में जाएगी ये वीडियो मेरी। और आप सोचिए इसको मैंने जिस दिन वीडियो हम बनाते हैं 1 या 2 दिन मुझे लग जाते हैं, उसके बाद 1 दिन एडिटिंग करके अपलोड करने में लग जाते हैं। तो सोचिए आप कितनी तारीख को आपके पास वीडियो पहुंची है, उससे आप 3 दिन पहले का लगाइए कि पत्तों को मैंने इस तरह सेट किया। तो पत्ते बिल्कुल अभी तक ऐसे ही हैं। अगर खराब हो भी जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, हम बीच का जो हमारा पत्ते खराब हो जाएंगे, फ्रेम तो हमारे पास है ही, हम कुछ और इसमें सेट कर देंगे। फ्रेम हमारा अच्छा खासा सही है और पत्तियां भी कहीं से सुकड़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुकड़ी है। तो इसलिए मैंने सोचा ये वाली बात भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि पत्तों को मैंने डबल जो है ना पहले प्रेस किया था, उसके बाद इस पर डबल कलर किया था। तो कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल ऐसी ही है। अभी 10 दिन 12 दिन हो गए हैं, तो पत्तियां भी अच्छी खासी चल जाती हैं। चलिए इस काम को कर लेती हूँ बैठ के जल्दी से। तो इसकी साइड में देखिए रस्सी लग गई है और ये स्मूथ भी काफ़ी है, तो कुछ मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस पर एक पे करूँगी मैं गोल्डन, एक पे एक पे करूँगी गोल्डन कलर, एक पे करूँगी फिर ब्लैक, एक पे फिर गोल्डन फिर ब्लैक, और बीच में पार्टीशन के लिए गैप देने के लिए मैं इस तरह लगाऊंगी। देखिए इस तरह से गोल्डन ब्लैक, फिर इस तरह से ही हमारे लगते चले जाएंगे। चलिए पहले मैं ब्लैक कलर स्प्रे करूँगी, क्योंकि गोल्डन खत्म हो गया, तो गोल्डन में अपना ये वाला ही कलर कर देती हूँ। दिखाती हूँ आपको कौन सा कलर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्लैक करके लेके आती हूँ इस पर एक। तो पहले मैंने सोचा था सिर्फ मैं कलर करूँगी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया। तो जितनी भी हमारा माचिस रखी है ना, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने फेविकॉल जो निकल नहीं रहा था, मैंने उसकी बॉटल को कट कर लिया, क्योंकि मैं किसी चीज़ को भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा फेविकॉल बचा था, उसकी हेल्प से हम साइडों में इस तरह से माचिस की तिल्लियों को देखिए इस तरह से हम लगाते जाएंगे, तो एक अच्छा खासा हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए इस तरह से लगा देंगे और इन्हें सूखने के लिए छोड़ देंगे। बहुत ही आसानी से 5-10 मिनट में ये सूख भी जाएंगी। तो ये बिल्कुल सूरज जैसे जो हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए इस तरह से अभी थोड़ा सा गीला है, इसको सूखने देती हूँ कि तिल्ली ना स्लिप हो रही है। फिर देखिए इस तरह से सारी तिल्लियों को मैंने लगा लिया है, थोड़ी सी छूट भी नहीं है। चले पहले इनको सुखा लेते हैं। सब पे मैं इस तरह से सारी तिल्लियाँ की जो तिल्लियों की आउटलाइन कर लेती हूँ। कार्डबोर्ड के टुकड़े जो होते हैं ना, बहुत ही सब कुछ उनसे अच्छा तैयार हो जाता है, क्योंकि ये हार्ड भी होते हैं और इनमें कुछ चीज़ लगानी या फिर मतलब सेट करनी आसान होती है। तो देखिए सारी तिल्लियाँ हमारी लग के तैयार हो चुकी हैं, मैंने सुखा भी दी हैं। तो अच्छा खासे कार्डबोर्ड सबके घरों में ही आते होंगे, क्योंकि सामान आता है तो कार्डबोर्ड तो आ ही जाते हैं। टुकड़े होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, तो आप बिल्कुल वेस्ट ना जाने दें उनको, किसी न किसी काम में ज़रूर लिया कीजिए, जिस तरह से मैं थोड़ा बहुत लेती रहती हूँ। तो देखिए हमारे 5 जो है बन के तैयार हो गए हैं। और अब कर लेते हैं इन पर। सबसे पहले जो मैं फर्स्ट वाले पे कर रही हूँ गोल्डन कलर,
गोल्डन कलर कर लूँगी ब्रश से। और बीच के जो हिस्सा है ना वो मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि वो दिखाई देगा नहीं, तो उस पर हमने पेंट करके वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तिल्लियों पे भी मैं इसी तरह से देखिए गोल्डन कलर को कर लूँगी, बड़ी आसानी से हो जाएगा। स्प्रे कलर होता है तो और अच्छा होता है, ये आपकी मेहनत बच जाती है। लेकिन स्प्रे कलर में और इस कलर में थोड़ा सा गोल्डन में फ़र्क ज़रूर होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से गोल्डन कलर कंप्लीट कर लिया है, और बीच में हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि बीच का हिस्सा जब दिखाई नहीं देना तो वेस्ट क्या करना। और ये वाले गोल्डन कलर का मैं इस्तेमाल करती हूँ। एक डिब्बी ले आती हूँ, काफ़ी महीनों चलती रहती है, और रोज़ तो हम काम करते नहीं हैं, तो एक डिब्बी का बहुत ही फ़ायदा होता है। जब आपका मन करता है कुछ चेंज करने का तो आप कर सकते हैं। देखिए तो मैं इस तरह से सबसे पहले पार्ट को रखूँगी, उसके बाद थर्माकोल रखूँगी, और इस तरह से ब्लैक रखूँगी, फिर थर्माकोल का टुकड़ा रखूँगी। देखिए इस तरह से, उसके ऊपर फिर गोल्डन रखूँगी, गोल्डन के ऊपर ब्लैक रखूँगी, ब्लैक के ऊपर फिर गोल्डन रखेंगे। हम इस तरह से इसे सेटिंग कर लेंगे, तो एक वॉल डेकोर बहुत ही खूबसूरत हमारा बनके तैयार हो जाएगा, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते में। देखिए इस तरह से मैं सबको ग्लू गन की हेल्प से जोड़ लूँगी। तो मैंने ये जोड़ लिया, देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। बीच में आपके पास गोल शीशा हो तो वो लगा लीजिए, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैं घर में रखा था एक फ्लावर, उसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि फ्लावर तो कहीं ना कहीं से बच जाते हैं, तो एक आधा फूल बच जाता है, या आप निकाल लीजिए बहुत ही अच्छी तरह आसानी से। देखिए ये लगे, बीच में मैंने इसमें गोल्डन मोती लगा लिया है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये डेकोर आइटम। और आप इसमें कुछ और भी चेंजेस कर सकते थे, चाहे तो इसमें बबल्स साइडों में कुछ लगा सकते हैं, या कलरफुल कर देते, लेकिन गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। कार्डबोर्ड से और थर्माकोल के थोड़े से टुकड़ों से देखिए हमारा वॉल डेकोर आइटम बनके तैयार है। तो फाइनली देखिए ये बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें लगाऊंगी लाइट। अब हम जितनी भी जो मैंने थर्माकोल के साथ में गैप छोड़ा वो इसलिए छोड़ा गया था कि इसमें हम लाइट सेट करेंगे। लाइट सेट करने के बाद मैं इसे कहीं भी हैंग कर दूंगी, पीछे लगा दूंगी मैं डोरी टांगने के लिए, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा केक समझ लीजिए, आप केक से केक समझ लीजिए, केक लग रहा है बिल्कुल। मेरे पास डोरी रखी हुई थी ये वाली, इसमें वाइट कलर ही आएगा, नहीं गोल्डन कलर है लाइट का भी, और चाहें तो आप कलरफुल लाइट भी लगा सकती हैं। जो थर्माकोल के टुकड़े बीच में लगाएंगे ना, उनमें बड़े आराम से गोल गोल घूम जाएगी। आप चाहें तो इन जो तिल्लियाँ हैं इनमें भी मैं घुमाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये नाजुक तो होती हैं, लेकिन फिर भी इनमें बड़े आराम से अच्छी तरह से लग जाएगी। तो देखिए लाइट लगाने के बाद कैसा लग रहा है, तो मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखिए, और आप लोग बताना कुछ कमी रह गई है या कुछ और भी हम इसमें चेंज कर सकते थे। चलिए इसको हैंग करके दिखाती हूँ आपको, कहाँ पे हैंग करूँगी। तो मैंने ड्राइंग रूम में देखिए यहाँ पर हैंग कर दी, यहाँ पे बास्केट लगी हुई थी मनी प्लांट वाली, उसको मैंने हटा के यहाँ पर हैंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बहुत बड़ा साइज़ बना के अपने बेड पे भी लगा सकते हैं, बेड के ऊपर लाइटिंग की लाइटिंग हो जाएगी, बहुत ही सुंदर लगेगा बेड के ऊपर भी किस दिन, अब वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो फाइनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत ही कम बजट में बन के तैयार हो गया। लेकिन अगर दिवाली पे लगता तो और ज़्यादा खुशी होती, दिवाली की जो रौनक होती है वो और बढ़ जाती। इसमें आप जैसे ये बड़ा सेट है, नीचे थोड़ा छोटा लगाती, फिर थोड़ा और छोटा लगाती, तो 3 का सेट भी बन जाता, और या फिर अलग अलग लगाती तो भी अच्छा लगता। लेकिन मेरे दिमाग में यही आइडिया आ रहा था, तो मैंने सोचा इसी तरह से सही है। इस पर आप चाहे तो कलरफुल ऊपर से वो होते हैं ना बबल्स जो होते हैं छोटे छोटे गोल गोल, वो भी कलरफुल लगा सकते हो, तो लाइट और अच्छी लगेगी। लेकिन फिलहाल मुझे गोल्डन और ब्लैक का टच देना था, और इस तरह से अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना इसमें क्या और हो सकता था या कुछ कमी रह गई है, क्योंकि बजट का भी थोड़ा ध्यान रखा था, घर में जो रखा था सामान उसी से ही मैंने इसको तैयार कर दिया। बाजार से सामान लेके आती, कुछ और पैसे लगाती, तो मैंने ये सोचा ही नहीं, सिर्फ यही सोचा जो मेरे पास है मैं उसी को बनाकर उसी को लगाकर इसको अच्छी तरह से सेट कर दूँ। तो बस माचिस की 3 हमारी जो डिब्बी जरूर लगी है, लेकिन इसमें भी मेरी मिस्टेक हो गई। जब भी माचिस के लिए हम जलाते हैं इकट्ठी होती थी, तो वही माचिस में इकट्ठी कर लेती है, अगर महीने भर से इकट्ठी करती लाती तो वो माचिस की जो बचत वो भी हो जाती। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है, तो इसलिए मैंने माचिस की जो फ्रेश डब्बी होती है वही इस्तेमाल में की, और इस तरह का डिज़ाइन सा आ गया। लेकिन ना भी लगाती तो भी अच्छा लगता। लेकिन इसकी चारों तरफ मैं इसे लाइटिंग और घुमा सकती हूँ तिल्लियों की हेल्प से, गोल गोल इस तरह से, तो उस तरह से बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन अच्छा लग रहा है, वॉल हैंगिंग एक जो हमारा डेकोर पीस है बनके तैयार होकर बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं आशा करती हूँ आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। और मुझे जाना है आज पार्टी में, और शाम के बज रहे हैं 6, तो पूरा दिन आज लग गया इसी में। पूरा दिन के जो टाइम लगा ना वो काटने में लगा। इसको चाकू की हेल्प से मैंने काटा, क्योंकि मेरे पास कोई कटर नहीं था, तो मैंने जैसे जो सामान घर में होता है उसी से सोच सके समझ के कुछ ना कुछ बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो बस कटिंग में जो टाइम लगा वो लग गया, बाकी सब मैंने घर पे से तैयार कर दिया। अब जल्दी से मैं हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि शर्मा जी भी आ गए और मुझे जाना है पार्टी में।
चलिए तैयार होकर चलते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको।